नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आप लोगों ने राज फैमिली की सुबह की वीडियो देखी थी और जिस तरह वो लोग ठहाके लगा रहे थे, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि किन बातों पर वो ठहाके लगा रहे हैं। या जिस तरह से मनीषा ने एक एक्टिंग की थी अप्सरा मम की गोद में बैठने की, तो वो सब कुछ क्या था? बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे ज़्यादा लोगों को नहीं ही पता है। कुछ लोगों को पता है कि ये किस बात पर हँस रहे थे। और जहाँ तक लाइव की बात थी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर जिन बातों पर वो लोग इतने ठहाके लगा रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, उन बातों के बारे में आज बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और परमिशन लेकर मैं ये काम कर रही हूँ, तो अदरवाइज़ कोई ना ले। आप सबने देखा होगा मनीषा ने जिस तरह से अप्सरा मैम की गोद में बैठने की कोशिश की एक बॉटल लेकर, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कर क्या रही है, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं ना, तो छोटे लोगों का नाम बोलना बहुत मुश्किल लगता है उन लोगों को, और लगता है कि फालतू का प्रमोशन हो जाएगा, बिना पैसे का क्यों प्रमोशन करे किसी का। तो उन्होंने तो नहीं बताई वो बात कि आखिर वो किस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हैं और चूहा राम की बात क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। पर हमें लगा कि जो हमारी बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं और इतने अच्छे से सारी चीज़ों को कर रही हैं, जो ये बड़े ब्लॉगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगा कि ज़रूर उनको प्रमोट करना चाहिए और उनकी बातें ज़रूर करनी चाहिए। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीताज़ गैलरी की। ये हमारी एक सिस्टर है, बहुत ही प्यारी सिस्टर है। इसी कंट्रोवर्सी में उन्होंने अपना चैनल बनाया और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। और सबसे मस्त और मज़ेदार उनकी थंबनेल होती है, जो आप सामने देख भी रहे हैं। ये थंबनेल है, जब अप्सरा मॉम ने अपने बेटे को चूहा चूहा कह के बुलाया, तब उन्होंने ये वीडियो बनाई है। और अंदर भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बात होती है। एक छोटी-छोटी बातों को वो पकड़ती हैं और बड़े अच्छे तरीके से पेश करती हैं। रिएक्शन के कहिए या रोस्ट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन बहुत अच्छे से अपनी बातों को वो रखती हैं। तो हाँ, राज फैमिली गीताज़ गैलरी के वीडियोज़ के थंबनेल पर ठहाके लगा के हँस रही थी। आप सभी भी गीताज़ गैलरी के नाम से उनका चैनल है, हमारी सिस्टर का। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और उनके रिएक्शन को भी देखिए। सबसे मज़ेदार उनकी थंबनेल होती है और बातें भी बड़ी मज़ेदार होती है। जिन जिन तरह से वो पॉइंट को शॉर्ट आउट करती हैं और उन पॉइंट पर बात करती हैं, तो वो भी मज़ेदार रहता है। और कहीं न कहीं उनकी बातों को सुनते समय ये जो उनका थंबनेल है ना, वो माइंड में रहता है सेट कि हाँ, ये थंबनेल उन्होंने लगाया है तो इससे रिलेटेड ये बात कर रही हैं। तो अगर कभी वो कड़ी बात भी कह जाती हैं, तो बुरा बिल्कुल ही नहीं लगता है। और ना ही मैं समझती हूँ कि इन ब्लॉगर्स को भी लगना चाहिए, क्योंकि इतने तरीके से वो अपनी बातों को रखती हैं। और साथ ही सबसे बड़ी मेहनत तो वो अपने थंबनेल पर करती हैं, और शुरू से ही, ऐसा नहीं कि आज की बात है, वो जब से आई हैं उनके थंबनेल ही बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ होते हैं। और जो हमारे आसपास की बहनें हैं वो तो सब जानती हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो भी जानती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या बड़े लोग हैं, ब्लॉगर ही हैं, जो नहीं जानते हैं कि इस तरह के थंबनेल बनाने वाले वीडियोज़ कहाँ से आ रहे हैं और कौन बना रहा है। तो आज मुझे लगा कि उनके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। कई बार मैंने उनकी वीडियोज़ को शेयर भी किया है अपने चैनल पर। लेकिन हाँ, ये बात तो एकदम गौर करने वाली है कि कोई एक तो है जिसने इस राज फैमिली को सारी फ्रस्ट्रेशन दूर करके हँसने पर मजबूर किया और इतने ठहाके लगाने पे मजबूर किया। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि वो उन बातों के लिए गीता जी को कुछ भी बोल रहे थे, या गीता जी को भी लग रहा है कि उनको कही जा रही थी कुछ भी बातें उनके थ्रू, बट नहीं, आपको ये बातें नहीं कही जा रही थी। ये बातें कुछ लाइव में जो चल रही थी चीज़ें, उस पर हुई थी। आपके लिए तो सब ठहाके लगा रहे थे, तो आपको भी ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम रिएक्शन देते हैं तो फिर बोलेंगे ही। और जैसा कि आप सब ने देखा, अप्सरा मॉम ने जल्दी-जल्दी में क्या कुछ कर दिया, जल्दीबाजी में उन्होंने एक भेद भी खोल दिया कि हम आपको कंटेंट देते हैं और आप हमें कॉन्टेंट देते हैं। तो ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर लिया कि हम जो रिएक्शन वाले उनको कंटेंट देते हैं, उससे वो भी वीडियोज़ बनाती हैं। और ये थोड़ा-सा ना उन लोगों को छोटी बात लगती है कि हाँ, रिएक्शन वाले हमारी गलतियों को बता रहे हैं या हमें सुधारने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे हम मान लें भई, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, तो उनको वो चीज़ें स्वीकार नहीं होती है। लेकिन किसी कहीं न कहीं मैं समझती हूँ इन बातों को कि रिएक्शन वाले ही हैं जो इनमें सुधार करवा रहे हैं और
बहुत अच्छे से सुधार करवा रहे हैं, क्योंकि ये जब रिएक्शन देखते तो उन्हें उन चीज़ों की कमियों का एहसास ज़रूर होता है कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं तो ये लोग बात करेंगे। एक अनजाना से एक डर सताता है और कहीं न कहीं रिएक्शन वाले उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुल-मिल गए हैं। तो इन चीज़ों को माइंड करना भी नहीं चाहिए, ना रिएक्शन वालों को करना चाहिए और ना ही ब्लॉगर्स को करना चाहिए, क्योंकि ये एक-दूसरे के संपूरक हो गए हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे बिना आप नहीं, आपके बिना हम नहीं, ये चीज़ें हो गई हैं। तो कहीं न कहीं टीआरपी जो इनके बढ़ रहे हैं, उसमें रिएक्शन चैनल वालों का बहुत हाथ है। जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया भी, सचिन ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और पूरी खुली छूट भी दी कि भई आप रिएक्शन वालों रिएक्शन बनाओ, लेकिन हाँ, अपशब्द का प्रयोग ना करो और जितने भी आप टीआरपी दिलवा सकते हो, हमें दिलवाओ और किसी दूसरे के टॉपिक पे बात भी ना करो। ये बात भी उसने क्लियर कर दी। तो यही वो थंबनेल था जो आप सामने देख रहे हैं। ये अप्सरा मॉम की गोद में ये छोटी-सी मनीषा है। इतनी प्यारी लग रही है ये इस थंबनेल में और सच में मनीषा बच्ची ही लग रही है और कमाल है उनकी कल्पना शक्ति का, गीता जी की, कि इस तरह की कल्पना करके उन्होंने इतने अच्छे से फ़ोटो को एडिट किया और इतने अच्छे थंबनेल बनाए। तो इसके लिए हम सब की तरफ से उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और उनकी हौसला अफ़ज़ाई ब्लॉगर्स की तरफ से भी होनी चाहिए थी, पर क्या करें, हम जैसे वो ना दिलदार नहीं हैं। हम लोग जितने भी हैं, हमारी ऑडियंस या फिर हम जो भी 2-4 रिएक्शन वाले हैं, जो हमेशा ही गीता जी की तारीफ़ करते हैं, पर ब्लॉगर के दिल में ना थोड़ा-थोड़ा कालापन होता है ना, बड़े लोगों के दिल भी अलग होते हैं भाई, लेवल अलग होता है ना, तो वो कैसे बोल सकते हैं छोटे-छोटे क्रिएटर का नाम कैसे, जैसे हम लोग तो बहुत छोटे-छोटे क्रिएटर हैं, हम लोगों के बारे में बोल देंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा ना। लोग जान जाएँगे कि अच्छा किंजल की सास भी कोई है कहीं पर, अच्छा इस नाम की भी कोई है, तो इसलिए ना बड़े लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। बट हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि हमें कुछ भी ऐसा अपने थंबनेल में लगाना नहीं पड़ता है व्यूज़ के लिए, जिससे कि कुछ और ही समझ में आए, अंदर कुछ हो और बाहर कुछ हो, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो थंबनेल पर भी हमारी बातें होगी, लाइव में हमारी बातें होगी। चलिए थोड़ी-सी बात कर लेते हैं राज फैमिली के बर्तनों की ओर, क्योंकि कई दिनों से सब उनके बर्तन के पीछे पड़े थे और कहीं न कहीं ये बातें तब उठी थी जब मनीषा एक कढ़ाई मांज रही थी और बहुत गंदे तरीके से उसने बस लगा कि यूँ हाथों से छू लिया और धोकर रख दिया। उस दिन से बहुत गंदगी मन में आई। हम सबके मन में एक घिन सा लग रहा था कि छी! इतने गंदे बर्तन कौन धोता है? पर उस बहुरिया ने एक बर्तन धोते-धोते ही कितने लाख रुपए कमा लिए होंगे, क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ गए थे। बस बर्तन धोते-धोते ही उनकी पूरी ब्लॉगिंग शुरू से अंत तक चली गई। उनके बर्तन ही धुल रहे थे, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया था, सिर्फ़ बर्तन धुल रहे थे। शायद इसीलिए पब्लिक का ध्यान ज़्यादा गया उस पर, क्योंकि उस बर्तन धोने से सोचो हम लोग जो काम वाली को देते हैं 1500, 2000, 3000 जो भी देते हैं, वो बर्तन धोने वाली को कितना कम कमा पाती है और ये लोग बर्तन धोते-धोते ब्लॉगिंग जब करते हैं तो इतने पैसे कमा लेते हैं, इतने लाख रुपए इनको मिल जाते हैं। वो भी वो दिखा क्या रही थी? बर्तनों को छू रही थी, मान नहीं रही थी, वो बर्तनों को छू रही थी। शायद इसी पर इतनी बातें आई होंगी, क्योंकि जो कढ़ाई जैसे बर्तन होते हैं, जो तेल के जले हुए होते हैं, चिकनाई रहती है, उसको जिस तरह उसने गंदे तरीके से धोया था, शायद बर्तनों की बात इसलिए उठी होगी, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन फिर भी सचिन ने अपनी मम्मी पर छोड़ दिया है, फेंक दिया है पूरी तरह से कि जब तक मम्मी नए बर्तन नहीं लाती है, तब तक आप वीडियो पे वीडियो बनाते रहें। तो अच्छा लगा, वो लोग भी रोस्ट कर रहे थे और इधर से जो रोस्टिंग चल रही है, वो चल ही रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा, सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये फैमिली हँसती भी है, बोलती भी है, ये चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग ऐसे कूढ़े जले-भुने लोग हैं नहीं कि दूसरों को भी जला-भुना देखें। हम लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं, जो हँसते-बोलते रहते हैं या जो हँसाने वाले लोग होते हैं, हम उनको पसंद करते हैं और ये हमारी बहनें भी जानती हैं कि हम लोगों का नेचर कैसा है। हम लोग जब लाइव करते हैं तो कितना एन्जॉय करते हैं। हमारे लाइव में कभी भी जली-कटी बातें नहीं होती। हाँ, एक दौर था जब सब करते थे तो हम भी करते थे, लेकिन आज के समय में सब कुछ बदल चुका है। तो समझती हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी और हाँ, सबसे लास्ट में फिर से एक बार कहना चाहूँगी, गीताज़ गैलरी के नाम से उनका चैनल है। कोशिश करूँगी कि उनका लिंक लग जाए, मेरे वीडियो में आ जाए लिंक, और नहीं भी आया तो आप सर्च करके भी जाएँगे तो आपको मिल जाएगा वो चैनल। गीताज़ गैलरी के नाम से चैनल है। आई थिंक 1500 या 1800 ऐसे उनके सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस यही कहूँगी, बहुत अच्छी हैं, डिसेंट लेडी हैं, उनकी बातें भी बहुत अच्छी होती है।
अच्छी वीडियोस बनाती हैं, रिएक्शन अच्छे देती हैं, हर पॉइंट को उठाती हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग जो लोग नए आएंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा इस थंबनेल के लिए भी कीजिएगा और मेरे लिए भी कीजिएगा। साथ ही गीता जी को उनकी वीडियो पर जाके अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि वो और लगन से अपने काम को कर सके और प्यारे प्यारे थंबनेल हमारे बीच ला सके, जिसको देखकर हम लोग यूं ही मुस्कुरा दें और हंसते रहें हम लोग कंटिन्यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।